हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हमने देखो इधर बना लिया है यहाँ पे तक। और ये देखो नीचे जो है ये नहीं रहेगा बंदा, यहाँ से प्रोफाइल वगैरह में नहीं जाएगा, सीधे डायरेक्ट इधर से जाएगा। यहाँ पे इस फोटो पर क्लिक कर सकता है तो भी चला जाएगा। प्रोफाइल पेज में यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से भी, और रिडीम पेज यहाँ से भी जा सकता है। और ये जहाँ जहाँ भी ये रुपये का सिंबल होगा वहाँ से भी जा सकता है, ऐसे यहाँ से भी जा सकता है। और इस रिडीम पेज पे कहीं से भी जा सकता है इस चीज़ के माध्यम से, ठीक। और प्रोफाइल पेज प्रोफाइल पेज से भी यहाँ से क्लिक करेगा इस रुपये पे तो चला जाएगा, ठीक। तो वो चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, पहले उसका UPI रहेगा तभी जाएगा, नहीं तो UPI नंबर जहाँ एंटर नहीं किया रहेगा तब वो कहीं भी क्लिक करेगा इधर उधर तो सीधे प्रोफाइल पेज में आके समा जाएगा। और यहाँ पे एक वार्निंग उसका लिख देगा कि आप अपने UPI सेट करें तो आप जाएंगे, ठीक। और एक और चीज़, ड्रावर का जो है लिनियर, उसका कलर थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। यहाँ नहीं, स्केच में, ठीक है। तो इसका जो लिनियर है ड्रावर का, लिनियर 9 है। और यहाँ पे टूल बार लिख देते हैं। और इसका जो है हम कलर इधर से ही हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिनियर 9 टूल बार, कलर जो हमारा वाइट रहेगा, ठीक। और कलर वाइट हो गया लिनियर 9 टूल बार का। वन क्रिएट में हम इसका क्या करेंगे, शैडो लेंगे, एलिवेशन को, सिर्फ एलिवेशन को हम इधर से, हमारा जो एलिवेशन होगा टूल बार लिनियर 9 टूल बार का 40 होगा, ठीक है। जो शैडो दिखेगा वो ऊंचाई हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो अपने ऐप के थीम की तरह बनाएंगे तो भी ठीक है, ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ लिनियर 9 टूल बार, हाँ हो गया हमारा। बैकग्राउंड कलर इसका, हमारे ऐप का क्या थीम है, ऑरेंज है, ऐसे भी दिखेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक। अब ऐसे ही सब जगह पे सेटअप कर लेते हैं। प्रोफाइल पेज है हमारा, और होम पेज में भी ऐसे कर लेते हैं इस टूल बार का, और ऑरेंज कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे ऑन क्रिएट में इसका भी शैडो के लिए एलिवेशन, हाँ किधर गया रे, ऊपर है, और लिनियर 2 है शायद, और एलिवेशन हमारा 40। एक बार देख लेते हैं कैवन है, लिनियर 2 है कि क्या है, लिनियर 1 है। इसका ID को हमें टूल बार लिख देते हैं, और लिनियर 1 है ये, ओके। तो इसका भी साइड हो गया। और इसको हटा देते हैं, यहाँ से कोई बंदा कहीं नहीं जाएगा। और इस यहाँ पे हमने ऑन क्रिएट ग्रेडियंट कलर जो हमने यहाँ पे वाइट इंडिगो दिया है, इसको यहाँ वाइट कर देंगे और यहाँ इंडिगो देंगे इधर, ओके। ताकि ताकि बंदा को ऐसे ना दिखे। कैसे दिख रहा था, होम पेज में कहाँ से आएंगे रे, होम पेज का भी बटन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ड्रावर के माध्यम पर यहाँ से ये नीचे वाइट दिखेगा, ऊपर इंडिगो थोड़ा फीका दिखेगा। तो यहाँ ड्रावर पेज में हम होम पेज का भी सिस्टम डालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपना प्रोफाइल पेज में बैकग्राउंड कलर लगा दिए, वॉलेट पेज में भी लगा देते हैं। और यहाँ पर भी ऑरेंज लगा देते हैं। और इसका भी एलिवेशन ऑन क्रिएट में, और इसका भी ID पहले देख लेते हैं क्या है। लिनियर 2 है तो इसका ID टूल बार लिख लेते हैं। ऑन क्रिएट में आते हैं, टूल बार का, हाँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बार बार बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ बना लिया। और देखो ड्रावर पेज में हम होम पेज का भी एक लिनियर वगैरह लगा लेते हैं, ठीक। एक लिनियर लगा लेते हैं UPI ईमेल के नीचे, और यहाँ पे UID के नीचे होगा हमारा होम पेज का बटन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट भी लगा लेते हैं, ठीक। और इसको ऐसे लिख देते हैं होम पेज,
और इसका आईडी जो होगा हमारा होम पेज होगा, होम पे होम पेज। और इसका जो है लीनियर का पैडिंग को टॉप से और बटन से 0 कर लेंगे और इसका विड्थ को और आप कंटेंट कर देंगे, इसमें सट जाएगा आकर, हो गया इतने। और मार्जिन को ऊपर टॉप 5 बटन 5 कर देंगे और ऐसे हट जाएगा। और इस रिडीम का नाम हम रिडीम पेज लिख लेते हैं ऐसे करके, ताकि बंदा इस पर क्लिक करे तो रिडीम पेज पे चला है। इसका भी प्रोफाइल पेज लिख लेते हैं, ठीक ऐसे। और यहाँ से रेफर पेज भी पर जाएगा, लेकिन रेफर पेज का जब बनाएंगे तब इसका डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ ऐड करेंगे। फिलहाल में होम पेज क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेगा इवेंट में ऑन क्लिक, तो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट आई रहेगा, आई है इंटेंट, और यहाँ रिक्वेस्ट नेटवर्क का भी है। तो चलो हमारा है ये है, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं और रिक्वेस्ट नेटवर्क का ये ले लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं आई सेट है कि नहीं। और यहाँ पे हम होम पेज में आएंगे, होम एक्टिविटी में इधर। ओके, हो गया हमारा काम। और इसका लीनियर का डिज़ाइन लीनियर 9 है, लीनियर 9। ओके, ऑन एक्टिविटी में इसका कॉर्नर शैडो फिट कर लेते हैं ऐसे, इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी इसको कर लेते हैं 2 को, और लीनियर 9 इसमें फिट करेंगे, सबसे नीचे होगा। और इसका भी लीनियर 9 फिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा काम। और अब इसको क्या करते हैं, रन कर लेते हैं और इसको देखते हैं कहाँ टले बन गया हमारा। ओपन कर लेते हैं और देखते हैं स्टार्ट। कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा टूल बार, ठीक है। इतना बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन और ये हमारा, और आते हैं इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। होम पेज से होम पेज में आएंगे, फिर आएंगे रीडिंग पेज में आएंगे, फिर यहाँ पे भी टूल बार सेम दिख रहा है, वो अच्छा लग रहा है। प्रोफाइल पेज में आएंगे, यहाँ पे भी टूल बार सेम दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और एक मिनट, हम एक यहाँ पे होम पेज देखो, जब हम शुरू से आएंगे तो क्या होगा, एक 1 मिनट रुको, एक और चीज़ बना लेते हैं। यहाँ पे हम आए तो एक यहाँ पे सर्चिंग बार, चलिए क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं होम पेज में आते हैं, प्रोग्रेस बार को लेते हैं, यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं, चाहे छोड़ो नहीं करते हैं, ठीक नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। प्रोग्रेस बार का जो है हम वीट को ओवर आप कंटेंट करेंगे और इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक। और इसको ऑन क्रिएट में गोल रखेंगे और इसको देख लो कैसे फिट करना है, ठीक। प्रोग्रेस बार को कैसे यूज करना है, मतलब इधर गोल रहेगा, ऑन क्रिएट में नहीं, ऑन क्रिएट में विजुअल रहेगा, ठीक है। ऑन क्रिएट में यहाँ पे आते ही विजुअल रहेगा, लेकिन कंपोनेंट में ऑन चीज एडिट हो जाएगा हमारा टोटल रुपये में, तो क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा ये भी, ठीक है। प्रोग्रेस बार गोल हो जाएगा और ऑन चीज एडिट के में गोल हो जाएगा। ऐसे ही फिट करेंगे सब में,
जहाँ जहाँ ड्रावर लगाया हुआ है इसको पहले रफ कंटेंट कर देंगे ऐसे, और इस टूल बार में फिट कर देंगे। और इस टूल बार का हाइट वगैरह सेटअप किया है का? हाँ 50 किया है, और लेकिन हाँ 60 कर देते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 50 करने पर कितना दिख रहा था प्रोफाइल पेज में। इतना पे दिख रहा था, ठीक। और इस पेज में इतना पर दिख रहा था, होम पेज में इतना पर दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 50 ही रखते हैं, नहीं रहने दो। इस लिनियर को 60 की जगह पे 50 ही रखते हैं। मगर ये तो नहीं दिख पा रहा है, तो इसका क्या करेंगे, पैडिंग को 0 कर लेंगे। हाँ इसे फिट हो जाएगा, दिखेगा अब। और जो है इवेंट पे आते हैं, कंपोनेंट ऑन चिल्ड एडेड होते ही ये गोल हो जाएगा, ठीक है ना। गोल कर देंगे इसको, प्रोग्रेस बार कर रहे हैं, लास्ट में ये होगा, लास्ट में गोल कर देंगे। ओके, और प्रोफाइल पेज है ये, और वॉलेट पेज में भी ऐसे ही करना है। इसका भी देख लेते हैं, इसका हाइट 50 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका क्या करेंगे, विड्थ को रफ कंटेंट करेंगे और पैडिंग को इसको 0 कर लेंगे, तो जाकर उसमें फिट हो जाएगा आराम से। अब ऐसे क्या करेंगे, होम पेज में भी ऐसे बनाया हुआ है। रेफर पेज का अभी तो हम छुए भी नहीं है, उसको छोड़ो ही। होम पेज में आते हैं, और इसका जो है थोड़ा चावा दिख रहा है, ठीक है। हाइट को उनके जैसे ही 50 कर लेते हैं। ओके, तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसको पैडिंग को इस प्रोग्रेस बार का 0 कर लेंगे, फिट हो जाएगा। और रुको रुको एक मिनट, वॉलेट पेज में इसको सेट तो कर दिया, लेकिन इवेंट में कंपोनेंट में वन चीज एडेड में इसको गोल नहीं किया है हमने, ठीक है। तो इसको वन चीज एड हो जाएगा, तो इसको गोल कर लेते हैं, प्रोग्रेस बार को गोल कर देंगे, ठीक, ताकि बंदा को दिखे कि सर्चिंग भी मार रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सर्चिंग मारता हुआ नजर आएगा बंदा को, तो अच्छा दिखेगा। इसको हम इधर भी फिट कर देंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इधर तो हो गया। अब क्या करते हैं, प्रोग्रेस बार का भी हो गया। और जो है हमारा वॉलेट पेज, ठीक, रिडीम पेज। जब तक इस यूपीआई में बंदा का, इस यूपीआई में मतलब यूपीआई में जो है, रुको दिखाते हैं आपको। और मेरे प्रोफाइल पेज में यहाँ पे यूपीआई नंबर सेटअप कर लिया है, लेकिन जब रिडीम पेज में जा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इसका सेटअप कर लेते हैं कि ऑन क्रिएट में टेक टू यूपीआई ऑन एक्टिविटी क्रिएट। तो इसके लिए हमें एक होम एसेस टोटल, ठीक है, नहीं इस टोटल इसको नहीं, बैक सी, हाँ ये है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एसपी में हमने यूपीआई का, इसका यूपीआई आपको हम दिखाएंगे फिलहाल के लिए कि हमने किया नाम से सेटअप किया है। और यहाँ टोटल में लगाएंगे, टोटल टोटल में इसको फिट कर देंगे, कॉपी, अरे टोटल नहीं, यूपीआई टेक्टिफाइड यूपीआई। और ये के देखेंगे हम, ठीक है, उधर प्रोफाइल पेज में चल के पहले इस टेक्टिफाइड यूपीआई है कि नहीं, हाँ टेक्टिफाइड यूपीआई इसमें सेट करेंगे। और इधर आते हैं प्रोफाइल पेज में, इस बटन पे क्लिक करते ही इसका डाटा यूपीआई नहीं, इस बटन पे क्लिक करते ही किस नाम से और किस हाँ के इसका यूपीआई है, इसका नाम है। चलो ठीक है, अब ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा रिडीम पेज में, वॉलेट पेज में यूपीआई यहाँ दिखेगा, ठीक है। और इस बटन पे क्लिक करते ही ये चेंज करने का ऑप्शन है। और एक और चीज़, हम यहाँ ऑन
कंपनी में ऑन चिल एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑन चिल एडिट है, यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब बनाते हैं अपना सेटअप इधर, ठीक है। और सेटअप में हम क्या क्या बनाएंगे, बंदा मान लो कि हमको रिक्वेस्ट डालता है, ठीक। मान लो कि हमको रिक्वेस्ट डालता है इधर से, तो हम बनाते हैं इधर रिडीम अमाउंट बटन का एक्टिविटी, ठीक है। तो मानो उसके पास इसमें कुछ रुपया रहेगा और यहाँ से रुपये को रिडीम डालेगा ऑन क्लिक है। तो इधर आते हैं कंपोनेंट में, हमारे पास सब है। तो इधर पहले अपने आते हैं इसमें बटन 1 रिडीम है। 1 मिनट इसका आईडी लिख लेते हैं बेसिक में आकर, इक्वल अब इधर आते हैं सेट टेक्स्ट, इसको लेते हैं, ठीक। टेक्स्ट व्यू एडिट 1, अब वहाँ भी देख इसका भी आईडी चेकअप करना पड़ेगा, ये कौन सा एडिट 1 है, लेकिन इसको रिडीम लिखते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट व्यू रिडीम खाली होगा तो क्या होगा, रिडीम खाली होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए से हमें इसका उपयोग करना है, वर्क खाली नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसके लिए हम नोट लेंगे, नोट खाली नहीं हो तब ये वर्क इसमें करेगा, ठीक। तो उसके बाद वर्क भी करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसा जो है बंदा बेसिए कम भी तो डाल लेगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट से अगर बेसिस में डाल दिया तो भी ये वर्क नहीं करेगा, और उसको एक मैसेज चला जाएगा कि आपका अमाउंट, चुना हुआ अकाउंट बहुत ज़्यादा है, आपके पास उतना रुपया नहीं है पहले से। तो टोटल ये रहा और ये रिडीम हो गया, ठीक। उससे ज़्यादा इसमें डाल देगा तो उसका रिडीमेशन नहीं आएगा। तो इसके लिए हम ऑपरेटर में आते हैं, टूल नंबर लेते हैं एक, और टूल नंबर ये रहा 12 का सिंबल लीडर दिखाया है, तो इसमें 12 है और इसमें छोटा, ठीक। इसमें 12 रहेगा और इसमें छोटा रहेगा, ठीक। तो इसको ले लेते हैं जो 12 एडिट टेक्स्ट रिडीम, ठीक। और इसको फिर खत्म करते हैं और इसमें टेक्स्ट व्यू टोटल फिट कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू टोटल से बड़ा होगा इफ, मगर अगर टोटल टेक्स्ट व्यू टोटल से बड़ा ही होगा तो क्या होगा, इसमें एक मैसेज जाएगा पंडा को, मैसेज पंडा को नहीं जाएगा, ठीक है, उसको इरोर जाएगा, ठीक है। इरोर ऐसे हम दे देंगे, इरोर सो इरोर उसको दे देंगे एडिट टेक्स्ट रिडीम में कि आपके पास पहले से उतना मनी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश कर देते हैं, आपके पास उतना पैसा नहीं है, चलो ठीक है। तो बंदा को वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। तो अगर उसके पास उतना पैसा से कम है तो बंदा क्लिक करेगा, तो अब इसका नेटवर्क का इधर जांच होगा, तो नेटवर्क इसमें नेटवर्क का जांच कर लिया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर वर्क करेगा, तो क्या वर्क करेगा,
हम हाँ, इसके अंदर क्या काम करेगा, सबसे पहले रिडीम का नोटिफिकेशन हमारे पास आएगा क्रिएट मैप के जरिए। डाटा यहाँ पे लेते हैं डाटा, और इसका रिडीम का स्मॉल लेटर में लिखे हैं, ठीक है, रिडीम और इसमें अमाउंट उसका आएगा कितना, टेक्स्ट रिडीम में जितना डाला होगा उतना हमारे पास आ जाएगा इसका डेटा। और भी साथ में आना चाहिए। ये रहा डाटा हमारा। नहीं, सिर्फ रिडीम का, और 1 मिनट उसका टाइम भी आना चाहिए हमारे पास। तो टाइम के लिए हम कंपोनेंट में कि बंदा कब उसको रिडीम में लगाया है, कंपोनेंट से सी नाम से कैलेंडर ले लेंगे। गेट नो को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, सी लगा देंगे इसमें, और फॉर्मेट इसमें डाल देंगे, और कोड के रखेंगे रिडीम। अच्छा लिख देंगे स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में सबको लिखना है। कैलेंडर को सेटअप कर लेंगे, और डेट मंथ डी से डेट होगा, बिग लेटर में MM से महीना, और H से घंटा, और ऐसे दे देंगे, और H हो गया घंटा, MM से मिनट, और फिर ऐसे नहीं देंगे, ये लेंगे AM PM के लिए। तो आ जाएगा बंदा का हमारा टाइम हमारे पास। और यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं, इतना तो आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे गेट UID यहाँ पे फिट कर देंगे, और यहाँ पे डाटा, और बंदा का यहाँ डेटा हमारे पास आ जाएगा फायरबेस में। लेकिन बंदा का रुपया भी कटना है, 2 रुपये काटेंगे हम। हाँ, इधर टेक्स्ट व्यू टोटल में फिर से हमारा कितना फिट होना चाहिए, टेक्स्ट व्यू 3 टोटल में हमारा कितना फिट होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं कितना फिट होना चाहिए। कैसे करेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसको एक मदद से इसको क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं विथ डेसिमल, और इस माइनस को इधर लगा देते हैं। यहाँ पे 2 नंबर ले लेंगे, ऐसे कॉपी कर लेंगे यहाँ से ही 2 नंबर को, और 2 नंबर यहाँ टोटल से टेक्स्ट व्यू टोटल में, टेक्स्ट व्यू थ्योरी टोटल में से माइनस होगा हमारा इस टोटल 2 नंबर के साथ ही हम इसको माइनस क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट रीडिंग माइनस होकर इसमें सेट हो जाएगा टोटल में, टेक्स्ट व्यू टोटल में। और इसी के साथ हमारे पास फिर इसका टोटल जितना रहेगा उतना डाटा हमारे पास आना चाहिए, ठीक। इसके लिए फिर हम इस चीज़ को दोहराएंगे, डाटा पुट के टोटल लगाएंगे यहाँ पर टोटल, स्मॉल लेटर में सेम टू सेम, यहाँ के में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ जाएगा। और यहाँ कंपोनेंट से हमने गेट UID का इसमें भी डाला है, और टोटल में हमारा टोटल टेक्स्ट टोटल ये रहा, ठीक है। देखो ये भी टोटल है, टेक्स्ट व्यू तेरे टोटल, लेकिन ये भी टोटल है, ठीक। तो जहाँ भी इस ब्लॉक में इस्तेमाल होगा तो सिर्फ यही 3 टोटल का इस्तेमाल होगा, ये 13 टोटल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। इसमें ये 3 टोटल, ठीक, जहाँ भी इस्तेमाल हम करेंगे देख लेते हैं एक बार। हमने 3 टोटल यहाँ भी इस्तेमाल किया है, 3 टोटल यहाँ भी, और 3 टोटल में से माइनस होकर इसमें सेट हो जाएगा, यहाँ भी 3 टोटल यहाँ भी, और ये रहा। और तो हो गया ये, तो एक बार रन कर लेते हैं, ठीक, रन करके देख लेते हैं अनचिल्ड एडिट। ओके, एक बार रन कर लेते हैं,
और फायरबेस में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है, गड़बड़ क्या हो गया, एसपी गेट स्ट्रिंग यूपीआई इक्वल माइनस, ऑन क्रिएट में इसको हमने सेटअप किया है, तो देख लेते हैं क्या हुआ। और सी हमने कंपोनेंट में एस पी का नाम से हमने ब्लॉक नहीं लिया है। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं और देख लेते हैं कि एस पी, ठीक एस पी नाम से लेना है। हाँ, एस पी बस इतना ही लेना है और हमारा सेव हो गया। चलो ठीक है, इस चीज़ के हमारे गड़बड़ हो गया। और एक बार एक मिनट, प्रोफाइल पेज में सेव चेंज में हमने किस एस पी नाम से, हाँ चलो एस पी नाम ही है। ये वीडियो रुकेगा नहीं, ठीक है, बार बार इसी में हम, भले ही वीडियो 2 घंटा का हो जाए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। हाँ, पहले नेट को ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बंदा ड्रावर पेज पे आएगा, मतलब हम आते हैं सीधे चलते हैं रिडीम पेज पे। ठीक है, और यहाँ अमाउंट में हम डाल देते हैं 4 रुपये, रिक्वेस्ट रिडीम अमाउंट, तो हमारा माइनस होके यहाँ पे दिख रहा है और 4 रुपये हो गए। और ये रिडीम जो है हम डाला, तो यहाँ पे लिखना चाहिए बाइडिंग, और यहाँ पे भी रिडीम का रिक्वेस्ट सेव होना चाहिए बंदा का। ठीक, और पहले देख लेते हैं यहाँ पे करोम में हम अपने आकर कि रिडीम बंदा डाल रहा है तो आ रहा है कि नहीं हमारे पास। फायरबेस देख लेते हैं अपने फायरबेस को, फायरबेस में ही आ रहा है, लेकिन हमने जिस बिहारी भाई से बनाया था आईडी, गो टू बैक अर्निंग रियल टाइम डेटाबेस में दिखेगा। और इधर से हम देख लेते हैं 4 रुपया देखो ऐड हुआ है रिडीम में बंदा का, और उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे बचा है कितना, 46 रुपया। ठीक, तो और टाइम भी दिखा रहा है, रिडीम टाइम में इतने बजे ये मतलब रिक्वेस्ट डाला है बंदा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ तो दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि बंदा रिडीम डाला है, और यहाँ पे पेंडिंग लिख देना चाहिए, और यहाँ उसका टाइम भी आ जाना चाहिए, टाइम भी यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए। तो इसका प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, मतलब स्केचेबल से बनाएंगे इसको। रिडीम पेज, वॉलेट पे यहाँ पे उसको टाइम लिखना चाहिए, इस बटन पर क्लिक करते, और यहाँ उसका मनी, यहाँ उसका पेंडिंग वगैरह। तो बटन ऑन क्लिक में उसका टाइम इसके माध्यम से सेट हो रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं, टाइम दिखाने के लिए हमें सेव प्रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले नाम से टेक्स्ट ले लेते हैं, से टेक्स्ट यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक और से टेक्स्ट, और एक और से टेक्स्ट, और इन तीनों का आईडी भी चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट व्यू टाइप, टेक्स्ट व्यू रिडीम पैसा, रिडीम
ठीक। और ये पेमेंट लिख देंगे यहाँ पे। टेक्स्ट व्यू टाइम में किधर गया बटन रिडीम, हाँ बटन रिडीम पे ये सिर्फ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू टाइम इधर सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू टाइम हमारा टेक्स्ट व्यू टाइम इधर है, इसको कॉपी कर लेते हैं। बंदा के पास भी ये दिखेगा उसका टाइम कि कब उसने डाला है इसके माध्यम से। तो ये फिलहाल के लिए फिर ऐप को ओपन करेगा तो उसके लिए भी परमानेंट सेव करना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू टाइम को। तो इसके लिए शेयर प्रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास से। एड इस एड हो चुका है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं। टाइम स्मॉल लेटर में इसको यहाँ से उठाकर इधर टाइम में डाल देते हैं और इसका तो हो गया यहाँ पे। और जो बंदा आएगा तो ऑन क्रिएट में इसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम इसका कॉपी कर लेते हैं और इधर इस पे नाम यहाँ पे टाइम लिख लेते हैं। टाइम जब खाली नहीं रहेगा, मतलब टाइम में कुछ रहेगा तभी वर्क करेगा। और यहाँ पे टाइम को और यहाँ के में टाइम लिख लेते हैं स्मॉल लेटर। तो टाइम उसको दिखेगा कि उसने कब मतलब रिडीम डाला है। ये हमने बना दिया। और यहाँ पे देखो एडिट नहीं, टेक्स्ट व्यू टोटल, टेक्स्ट व्यू टेरा टोटल नहीं टेक्स्ट व्यू रिडीम। टेक्स्ट व्यू रिडीम में उसको क्या लिखना चाहिए, टेक्स्ट व्यू रिडीम में हाँ उसको जो एडिट टेक्स्ट रिडीम डाला है मतलब कुछ लिखा है तो अब इसको एडिट टेक्स्ट रिडीम में एडिट टेक्स्ट रिडीम का टेक्स्ट वो आके सेट हो जाएगा। और एक चीज़ और, एडिट टेक्स्ट रिडीम में बंदा को इनपुट टाइप में हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर फ़ोन को ही मतलब नंबर ही डाल पाएगा, दूसरा कुछ नहीं। और बात है इधर एडिट टेक्स्ट रिडीम में जो डालेगा टेक्स्ट व्यू रिडीम में सेट हो जाएगा। मतलब इतना डाला है बंदा उसको मालूम चल जाएगा। और इसका हम फायरबेस से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट टू पेमेंट, ये पेमेंट रहा तो वो यहाँ पे लिख देगा बिग लेटर में पेंडिंग। और ऐसे दो बिग लेटर में देख लो, ठीक है, बिग लेटर में पेंडिंग ऐसे लिख देगा। और इसके साथ हम ले लेते हैं एक और चीज़, पुट में यहाँ पे भी डाटा और यहाँ पे पेमेंट, ठीक है, पेमेंट। और यहाँ पे पेंडिंग बिग लेटर में पेंडिंग और ऐसे डबल डॉट दे लेंगे, ठीक है। और पेंडिंग जब पेंडिंग रहेगा तो फिर दोबारा क्लिक करेगा तो उसका रिडीम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम सेटअप क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं और यहाँ पे सेटअप करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं और रुको टेक्स्ट व्यू पेमेंट, ठीक है, टेक्स्ट व्यू पेमेंट। और जब पेंडिंग लिखा हुआ रहेगा पेंडिंग डॉट डॉट तो इसमें वर्क करेगा ही, यहाँ पे क्लिक करके इसमें वर्क करेगा, ठीक। और इसमें क्या बोलेगा टोस्ट मैसेज में कि आपका पेमेंट पेंडिंग में है। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं ट्रांसफर और आपका पेमेंट पेंडिंग है, पेंडिंग में पहले से है ठीक है। यू पेमेंट इज ऑलरेडी पेंडिंग, ठीक है। और चलो ठीक,
इतना कर देंगे, पेंडिंग में रहेगा तो उस बटन पे क्लिक करते फिर नहीं आएगा रिक्वेस्ट उसका। ये तो हो गया और यहाँ पे इसको ऐड कर लेना। चलो ये तो हो गया हमारा, इसमें पेंडिंग सेट हो जाएगा, इसमें उसका टेक्स्ट एडिटर का सेटअप हो जाएगा। और यहाँ पे बंदा को जब फिर काट देगा मोबाइल को, मतलब ऐप को क्लियर कर देगा, फिर ओपन करेगा तो इसमें फिर 0 सेट होगा, इसमें पेमेंट लिख देगा। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए हम ऑन चिल एडेड में आएंगे और यहाँ पर हम उठाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं 2 को और इधर रख लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू नहीं, टेक्स्ट व्यू 6 रिडीम में हमारा रिडीम अमाउंट जो होगा, जो डाला होगा बंदा, ये फायरबेस से आएगा सीधे। देखो यहाँ पे इसका क्या है और इसका रिडीम अमाउंट जो होगा वो फायरबेस से कनेक्ट रहेगा और उसमें दिखेगा कौटिया रिडीम के है और 4 जो है उसका दिखेगा उसमें। और ये रहा पेंडिंग और इसके आगे पेमेंट है, इसके आगे पेंडिंग लिखेगा, ये के है तो इस तो ये सीधा फायरबेस से आ जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पेमेंट में हमारा टेक्स्ट जो होगा वो पेंडिंग लिखा है, तो नहीं पेमेंट लिखा है, पेमेंट में पेंडिंग रहेगा। तो पेंडिंग जो है पेमेंट यहाँ पे पेंडिंग जो होगा पेंडिंग दिखेगा। और आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ दिखा देता हूँ। और एक और चीज़, जब तक वो नहीं मतलब चिल्ड एड ना हो तो तब ये रिडीम बटन गो न रहे, ठीक है। तो इसके एक्टिविटी में व्यू में आते हैं और सेट विजुअल में किधर गया रिडीम बॉटम, हमारा बॉटम रिडीम गो न रहेगा, ठीक है। ये कौन से विजुअल कब होगा, ऑन चिल एडेड होने के बाद में। ओके, ऑन चिल एडेड होने के बाद में ये हमारा बटन जो है विजुअल हो जाएगा। हाँ ये तो हो गया हमारा। अब चलते हैं इसको रन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या फ़र्क पड़ा। बंदा हमारे पास रिडीम डालेगा, रिडीम उसको हम देंगे या पेंडिंग सक्सेसफुल जो करेंगे उसके पास कैसे आएगा। और उसका यूपीआई का भी हम यूपीआई नंबर उसका गलत रहेगा तो पेंडिंग नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी उसको कैंसिल मैसेज कैसे देंगे और उसको बता देंगे। और इतना से काम नहीं बन पाएगा तो हमने दिया ही है उसको रिडीम प्रॉब्लम रिपोर्ट चाहे कॉन्टेक्ट यूज सब दिए हैं ईमेल के माध्यम से। फिलहाल हम बताते हैं, नेट को ओपन कर लिया, स्टार्ट कर दिया और टोटल अमाउंट यहाँ पे भी आ गया। आते हैं और रिडीम पेज में यहाँ 46 रुपया भी आ गया और यहाँ 4 रुपया आ गया। टेक्स्ट व्यू में वो भी तक देखो ये बटन क्लिक होगा। अभी फिलहाल हम 5 रुपये दिखाते हैं और पेंडिंग यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है और बंदा को अब साफ दिख रहा है, ठीक। अब देखो और यहाँ पे 41 रुपया बचा और 5 माना 6 रुपये, तो क्या कहेगा यू पेमेंट इज ऑलरेडी पेंडिंग, ठीक। ऐसे इतना फ्रेश हो गया मतलब। और यहाँ देखो यहाँ पे 46 दिखा रहा है ना, 46 यहाँ पे और यहाँ पे ये 41 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 46 दिखा रहा है, तो उसका भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा। बैक आते हैं और क्या करते हैं फिर से आते हैं यहाँ पे 41 हो गया। फिर अब आते हैं रिडीम पेज में, यहाँ पे भी 41 हो गया और रुको यहाँ प्रोफाइल पेज में भी 41 हो गया। ये 4 गुण हो जाएगा कि ये फायरबेस से कनेक्ट है। और यहाँ पेंडिंग अभी दिखा रहा है क्योंकि ये दिखाएगा ही दिखाएगा और यहाँ पे रिडीम नहीं होगा। तो